देखो, अगर आज का लेक्चर तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम समझ लो कि तुम्हारे 2 से 3 नंबर चले जाने वाले हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री में वेटेज रखता है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है। इससे क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत हलवा क्वेश्चन होते हैं, उनको आप थोड़ा सा भी पढ़कर ही कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा लास्ट तक। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे बेल वाला जो आइकन बना हुआ है उसको दबा भी देंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिले और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में कर रहे हैं ताकि आपके रिजल्ट को बेहतर बनाया जा सके, आपके 90 से 95% के सफर को पूरा किया जा सके और आप अपनी मेहनत को रिजल्ट के फॉर्म में देख सकें और आपके पेरेंट्स को प्राउड महसूस करा सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बेटा देखो, हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर लिया है। विद न्यूमेरिकल्स हमने खत्म किया था। देन हमने बायो का एक चैप्टर पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म कर लिया है। विद डायग्राम हमने सारी चीजें कंप्लीट की हैं। देन हम फिर से आ गए हैं आज केमिस्ट्री पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं जैसे हाफ सेल है या हम बोल रहे हैं कि इक्वेशंस है। ठीक, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे, सारी चीजों का निचोड़ देखेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बने रहिएगा लेक्चर में लास्ट तक ताकि आप अपने लिए बेहतर कर सकें। ठीक है, देखना शुरू करते हैं। बेटा देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको देखने को मिलता है यहां पर कन्वर्जन दो चीजों में। कौन कौन सी चीजों में? दो चीजें कौन सी हैं जिनमें आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा? तो भाई सबसे पहली चीज आती है, एक चीज आती है बेटा जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे यार, इतना पतला ऐसे कौन करके रखता है भाई। ठीक, एक चीज आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन या तो आपको देखने को मिलेगा केमिकल एनर्जी में और या तो आपको देखने को मिलता है कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको किस में देखने को मिलता है? ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखने को मिलता है। इसी में आपको अल्टीमेटली यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप सेल की बात करेंगे, आप बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ये सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहां पर इस दो ही चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे कहीं पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी, कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा, कहीं पर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हम लोग करते हैं अब इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये डील करती है, केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ में आ गई मेरी बात? क्या मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई तुमको? अब देखो क्या बोल रहे हैं, इसी बात को हम यहां पर पलट करके बोल रहे हैं दूसरी तरह से। कैसे देख रहे हैं यहां पे? बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। यहां पर हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब इसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और उसी से आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो भाई देखो, नेक्स्ट बात करें हम लोग एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? तो अल्टीमेटली आपको यही चीज देखना है कि भाई जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैटेगरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैटेगरीज में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हो रहा है प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या केमिकल
केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग बेसिक सी कौन कौन सी बात करने वाले हैं। देखो यहां पर मेन चीज जो आती है वो हम किसकी बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं। हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम कैसे बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप सेल की बात कर रहे हैं यहां पे, भाई ये वो वाला सेल नहीं है जो तुम बात कर रहे हो प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करते हैं, हम बायो में बात करते हैं, या हम कोई भी सेल की बात करते हैं। ठीक, हम यहां पर बात कर रहे हैं उस वाले सेल की जो आपको देखने को मिलता है आप घर में। ड्राई सेल आप लीजिए, चाहे आप उसको पेंसिल सेल बोलिए, चाहे आप उसको नॉर्मल घड़ी वाला सेल बोलिए, या जो भी सेल आप बोलिए। ठीक, हम उस सेल की बात करेंगे यहां पे जहां पर आप एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो बेसिक सी बातें करेंगे यहां पे, और सारी बातों को बहुत स्पीड में समझते जाएंगे। कैसे समझेंगे, समझो इसको। अगर आप सेल की बात कर रहे हैं, यहां पर दो तरह की सेल होती हैं। एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम यहां पर दो और सेल नाम देते हैं। इसको ही हम वोल्टेइक सेल बोलते हैं, इसको ही हम वोल्टेइक सेल बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसी को हम गैल्वेनिक, अरे यार देखो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भैया, स्पेलिंग सही कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कर ही दे रहे हैं, तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रही है, इसलिए नहीं कर रहा था मैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। यहाँ पर फिर तो गड़बड़ हो गया, देखा तुमने, रुक जाओ एक मिनट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। ठीक, अब देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं। जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, या जब भी आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा, या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको हमेशा यहां पर देखने को मिलता है क्या चीज, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताओ भाई। देखो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बट इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं किसमें, आप बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा भाई, देखो आप चाहे इसका नाम लो, चाहे आप इसका नाम लो, चाहे आप इसका नाम लो, ठीक, तीनों चीजें सेम है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आप बात करेंगे तो ये क्या होता है बेटा, इसमें आपका केमिकल एनर्जी का, क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें आपका केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसमें, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि जब भी आप बात करेंगे सेल की, तो यहां पर आपको इस चैप्टर में दो तरह की सेल की बात करनी है, जिसमें आप किस चीज की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहने का मतलब क्या है कि वो सेल जो पीछे बैठे हुए हैं वहां पे, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हो, बढ़िया से एक बार बहुत बढ़िया तरीके से बोलना है तुमको। क्या बोलना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इन कंपैरिजन अगर तुम बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत सिंपल सा होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। यहीं पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल आता है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। अभी देखेंगे इसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या सेटअप होता है, क्या क्या चीजें आती है। समझ में आई मेरी बात, क्या मेरी बात तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, क्या मेरी बात सुन करके तुम लिखते जा रहे हो, और क्या तुम लिखने के साथ साथ मुस्कुराते जा रहे हो। अगर तुम लिखने के साथ मुस्कुरा रहे हो, तुमको लग रहा है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में, जब वीडियो के एंड में जाना, तो जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब आप कमेंट सेक्शन में एक बार जाके जरूर बताएंगे इस बात को कि आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो भाई देखो देखना शुरू करते हैं फिर से। ये सेल की बात होगी, तो हम सेल कितनी बात करेंगे, सेल दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल। हमें जो बात करनी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से केमिकल और यहाँ से केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब देखो क्या बात कर रहे हैं। अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करने से पहले यार हम ये देख रहे हैं कि हमको बचपन से बताया गया है, बचपन से बताया गया है, हमने क्लास 10th की जब एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें भी हमको इलेक्ट्रोड देखने को मिला था। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है, बहुत सारी जगह। कहने का मतलब क्या है भाई, आपको देखने को मिलता है जब
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हो आप। याद करो जब तुमने 10th क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, और लास्ट में तुमको देखने को मिला था कि जो ओर को कॉन्सेंट्रेट करके हम जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होता है इलेक्ट्रोड। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोड यूज होता है। अब इलेक्ट्रोड है क्या भाई? सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहला बोलते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एनोड बोलेंगे, और दूसरा आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। अब देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बट मैं क्या समझता हूं उसको? मैं सिंपल सी बात समझता हूं कि एनोड वो है जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है? वो एनोड है। और इन कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपका कैथोड। समझ में आ रही है बात? तो जब आप बात करेंगे यहां पे किसकी? एनोड की। देखो यार पॉजिटिव और नेगेटिव वाला थोड़ा सा डिफरेंस कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यही अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल में देखेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है? ये एनोड नेगेटिव हो जाता है। और सेम एज आप कैथोड की बात करते हैं तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप बहुत बेसिक सी चीज समझ सकते हैं कि जहां पर भी आप एनोड की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनोड, तो एनोड क्या होता है? एनोड वो होगा जहां पर क्या होगा? जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। अब ये बात समझ लो, बहुत सारे लोगों को तो ऑक्सीडेशन नहीं पता होगा कि ऑक्सीडेशन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन का कि लूज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे याद कर लो इसको कि ऑक्सीडेशन जहां होता है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑयल का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑयल का यूज होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, ये सब ये बद्दी मजाक कर रहे हैं हमसे। नहीं, समझो यहां पे जब आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में ऑयल का यूज कैसे होता है? सिंपल याद करने का तरीका है भाई, O और L, O से क्या होता है? O से होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? O से होता है ऑक्सीडेशन, और L से क्या होता है? L से होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन होगा। इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं सेम एज का जस्ट अपोजिट किसकी बात करेंगे बेटा? जस्ट अपोजिट हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे। तो रिडक्शन में क्या देखने को आपको मिलता है? रिडक्शन में आपको देखने को मिलता है जहां पर भी इसका जस्ट अपोजिट बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? जहां पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर होगा आपका रिडक्शन। समझ में आई मेरी बात? क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको? तो जब भी हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं। एक है आपका जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नहीं, एक है जिसको हम बोल रहे हैं एनोड और एक है जिसको हम बोल रहे हैं कैथोड। अब भाई तुम एनोड की बात करोगे तो एनोड क्या है? एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एनोड पे आप ये बोल सकते हैं कि भैया एनोड पे हो सकता है यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इन कंपैरिजन अगर आप कैथोड की बात कर रहे हो तो कैथोड में क्या हो जाएगा? कैथोड में रिडक्शन होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या इतनी बात मेरी समझ में आई तुमको? बहुत बेसिक सी बातें हैं भाई। देखो यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन के एडिशन की, हाइड्रोजन के रिमूवल की। भाई तुमको पता है, तुमने क्लास 10th में, क्लास 11th में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इस चीज को कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो तीन कंडीशन होती हैं, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, और या तो हम बोलते हैं क्या हो जाए बेटा? तीसरी चीज आती है जिसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया है इस जगह पे कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बट रिडक्शन में हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन में जस्ट अपोजिट बोलते हैं भाई, वहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन निकलता है, बट उससे मतलब नहीं है हमें किससे मतलब है? यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। समझ में आई मेरी बात? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये ब्रांच है, किस चीज की ब्रांच है? ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात हम बोलते हैं यहाँ पर कि अगर आप बात करेंगे किसकी? आप बात करेंगे यहाँ पर सेल की। तो सेल कितने तरह की होती है बेटा? सेल दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक क्या होती है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी दो तरह, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल ही बोल सकते हैं। सेम एज आप बोलेंगे यहां पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं भाई। इसके बाद हम लोगों ने बात की यहाँ पे इलेक्ट्रोड की, और इलेक्ट्रोड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड एंड कैथोड। क्या देख रहे हैं बेटा? एनोड और कैथोड। एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड वो है जहां रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ये अलग अलग सेल में डिपेंड करता है। अगर कोई बढ़िया बच्चा होगा उससे तुम पूछोगे तो वो सबसे पहले यही पूछेगा तुमसे कि कौन से सेल की बात कर रहे हैं आप, क्या आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हम इसको ज्यादा सा कंसिडर ना करते हुए मेन आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, जब भी आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, यार इसको देखने के बजाय अगर हम ऐसे देखें यहां पर तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसे बोला कि यहां पर हमने क्या ले लिया बेटा, यहां पर हमने एक बीकर ले लिया इस तरह से, और बीकर क्या ले लिया, थोड़ा बड़ा बीकर लिया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते, रुको एक मिनट रुक जाओ, इसको बहुत बढ़िया सा बनाते हैं यार, और ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखो बड़ा बढ़िया सा ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, क्या बात है, ये देखो। ठीक, अब ये बना दिया हमने यहाँ पे, और ये बनाने के बाद हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए है हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब सॉल्ट आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें आयंस में टूट जाए। तो क्या ले ले हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, हम KCl ले सकते हैं, हम NaCl ले सकते हैं, NaCl ले लेते हैं। चलो देखो, जब भी तुम NaCl ले रहे हो यहाँ पे, क्या ले रहे हो यहाँ पे, NaCl ले रहे हो, तो तुमने क्या ले लिया यहाँ पे भाई, तुमने यहाँ पर ले लिया, ये देखो तुमने यहाँ पे NaCl ले लिया। अब जैसे ही तुम NaCl लोगे यहाँ पे, और तुमने क्या डाल दिया यहाँ पे, तुमने यहाँ पर डाल दिया है दो, यहाँ पर तुमने रॉड लगा दी। कौन सी रॉड लगा दी भाई, देखो एक रॉड तुमने ये लगा दी है यहाँ पे, और एक रॉड तुमने क्या किया, एक रॉड तुमने ये लगा दिया यहाँ पे। ठीक, और तुमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो जैसे ही तुमने कनेक्ट किया, मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एनोड, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है कैथोड। क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा आपको देखने को मिलेगा कि NaCl जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+Cl- में। तो Na+Cl- कहां आ गया, यहां पर आ गया, Na+ आ गया, Cl- आ गया। अब देखोगे तुम तो Cl- नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब तुम समझो यहाँ पे, जैसे ये Cl जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, भाई तुमको पता है ना, यहाँ पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कौन, Cl-। समझ में आ रही बात? क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? बहुत जल्दी जल्दी बताइए, स्पीड में, बहुत तेजी से बेटा हम लोग देख रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, देखो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा, जैसे ही आप Cl- देखेंगे आपको Cl, भाई देखो यहां पर तुम देखोगे तो हमने क्या बोला, हमने यहां पर बोला कि अगर आपको इसको Cl2 में कन्वर्ट करना है तो Cl2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या है भाई, यहां पर आपने 2Cl- लिया, 2Cl- यहां पे, और जैसे ही ये जाएगा यहां पर, ये क्या करेगा बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं यहां पे कि ये क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है Cl2 में। तो क्या कर रहा है बेटा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनोड वाला पोर्शन जो है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात? और अगर हम बोलेंगे यहां पे कि Na+ ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना भाई, Na, जब ये NaCl बना होगा तब Na+ और Cl- मतलब प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बाहर, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट होने के लिए, Na में कन्वर्ट होने के लिए। तो Na+ क्या होगा, Na+ जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये किस
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में या 2Na में, आप इसको बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे एनोड वाले पोर्शन में, तो एनोड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, और इन कंपैरिजन अगर आप कैथोड वाले पोर्शन में बोल रहे हैं तो कैथोड वाले पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस। मतलब एनोड वाला पोर्शन जो है यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली हो रहा है ऑक्सीडेशन। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे कैथोड वाला रीजन, तो कैथोड वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन। समझ में आ गई मेरी बात? देखो यहां तक तुम्हारा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया गया है। इन कंपैरिजन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका जस्ट अपोजिट होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, तभी समझ में आएगी, नहीं तो फिर ये ऐसे लप से उड़ जाएगी फिर। ठीक, चलो तो ये समझ में आ गई बात। ये क्या है बेटा, ये सेटअप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अच्छा एक चीज और कि भैया इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब देखो क्या बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। अब क्या देख रहे हैं, देखो इसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म। अब इसके बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुमको मैंने अभी बताया है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो चेंबर लेंगे, दोनों चेंबर में आपको एक में देखने को मिलेगा कि ZnSO4 और एक में हम CuSO4, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो क्या करें, इसको बना करके दिखा दे क्या पहले, चलो बना करके दिखाते हैं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम किस चीज का, यहां पे एग्जांपल लेते हैं बेटा हम डेनियल सेल का। कैसे देख रहे हैं हम यहां पे, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे देख रहे हैं। हमने बोला यहां पर कि आप दो चेंबर बना दो। क्या बना दो, यहां पर आप दो चेंबर बना दो। और दो चेंबर कैसे बना दो, देखो यहां पर एक चेंबर जो बनाया हमने वो ऐसे बना दिया है, ये हो गया हमारा। और यार ऐसे बनाने के बजाय अगर हम लोग ऐसे बना दें इसको, ये देखो एक यहां पर ये इस तरह से बन गया और एक क्या हो गया बेटा, एक इस तरह से बन गया। ठीक, और अब आप देखेंगे यहां पर तो हमने क्या बोला है, हमने यहां इस जगह पर हम देख रहे हैं, हमने यहां पर क्या किया बेटा, एक में हमने यहां पर ले लिया है ZnSO4। क्या ले लिया हमने यहां पर हमने ले लिया ZnSO4। क्या ले लिया बेटा, यहां पर हमने ले लिया ZnSO4। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर हमने यहां पर ZnSO4 लिया है तो तुमको देखने को मिलेगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम पहले ही तुमको बता दे रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ और SO4- में। होगा कि नहीं होगा, या Zn2+ बोल दो आप और SO4 2- बोल दो। सेम एसिड यहां पर हमने क्या लिया है बेटा, यहां पर हमने लिया है, ये देखो यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया है कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया बेटा, यहां पर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट लेंगे किस कलर से ले, रुको यार रेड कलर से लेते हैं। क्या ले लिया हमने यहां पर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। अब तुमको पता है कॉपर सल्फेट टूटेगा भाई वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर आप कॉपर सल्फेट को देखते हैं तो कॉपर सल्फेट आपका Cu2+ और एक मिनट रुक जाओ भैया, Cu2+ और उसके साथ में तुम देखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा SO4-2 या SO4 2-। समझ में आ रही बात? अब फिर समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। जब आपने ये दो बीकर लिए यहाँ पे और दो बीकर में आप देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपने क्या डिप कर दिया बेटा, यहां पर आपने डिप किया है एक तरह की रॉड, और ये मोटी सी रॉड आपने डिप की है। और मोटी सी रॉड किस चीज की डिप की है बेटा, ये मोटी सी रॉड जो है वो किस चीज की है, ये है जिंक की। किस चीज की है बेटा, ये जिंक की रॉड है। सेम एस्टिस आप दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में हम देखो गोल्डन कलर का है नहीं यहां पे, तो हम इस कलर से बना करके दिखाते हैं तुम्हें। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक पतली सी रॉड, पतली सी आप पतली सी रॉड, क्या पतली सी आप शीट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आप पतली सी, बहुत भाई अगर आप देखेंगे तो पतली सी आप कॉपर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर आप क्या यूज करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे कॉपर स्ट्रिप। अब देखो
कॉपर स्ट्रिप यूज करेंगे। ठीक, अब कॉपर स्ट्रिप पतली क्यों यूज की है और यहाँ पे जिंक रॉड जो है ये आपने मोटी क्यों यूज की है, अभी इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा जब आप इस पूरे सेटअप को देख लेंगे और पूरे सेटअप को देखने के बाद आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक, अब देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, तुम्हें हर चीज समझ में आएगी और बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। कैसे देख रहे हैं, समझो इस बात को। अगर तुम इस तरह के सेटअप में देख रहे हो तो यहां पर तुमको क्या करना है भाई, तुमको इलेक्ट्रिसिटी तो देनी नहीं है, तो तुमको सेल के साथ में जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि इसको तुम लेकर के आए यहाँ पे और तुमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, तुमने एक जोड़ दिया भाई गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तुमको पता है क्या होता है। अब गैल्वेनोमीटर के साथ में तुमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, तुमने जोड़ दिया एक की। क्या जोड़ दिया यहाँ पे तुमने जोड़ दिया की, और की जो है अभी ये ओपन नहीं है। कैसे है, ये ओपन नहीं है की, ये क्लोज नहीं है की, और इसको तुमने जोड़ दिया किसके साथ में, इसको तुमने जोड़ दिया यहाँ पे कॉपर के साथ में। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या लिया, अभी तक का सेटअप बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। हमने यहाँ पर दो चेंबर लिए हैं, एक चेंबर ये लिया है, एक चेंबर ये लिया है। हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। हमें ये नहीं पता है कि एनोड हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमें यहाँ पे टर्मिनल भी नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। भाई हमें कुछ नहीं पता है इसमें, केवल और केवल हम सेटअप लगा करके आपको दिखा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से भी सारी बातें हम लोग समझ लेंगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखनी चाहिए यार, एक चीज क्या देखनी चाहिए, एक चीज और आती है यहाँ पे। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से आपको अरे रुको, चला नहीं यार, ये देखो इतना बढ़िया हमने पिंक कलर लिया था यहाँ पे, पिंकी पिंकी पोंकी, ये देखो बढ़िया यहाँ पर, नहीं रुको यार एक मिनट रुको, बढ़िया वाला पिंक लेते हैं, रुको एक मिनट देखना। तो इसको लेकर के आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ लेके आते हैं। ये अच्छा लग रहा है कलर, ये कलर अच्छा लग रहा है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर हाँ यार ये कलर बढ़िया है। यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पर हम एक और चीज लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये देखो यहाँ पर ये, और ये अटैच रहेगा किसके साथ में, यहाँ पर ये अटैच रहेगा और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होगा ये बताएंगे हम इस बारे में, बट अभी केवल ये समझ लो कि ये क्या है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, आप देखेंगे अपने बुक में या आप देखेंगे अलग अलग डायग्राम बने होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो किसका होता है, ये KCl का बना होता है। तो KCl क्या है भाई, सॉल्ट है। आपको देखने को मिल रहा है KOH और HCl से मिला हुआ ये सॉल्ट है। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहां पर सॉल्ट ब्रिज बन जाएगा। अब हमारा पूरा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया तो हम किस तरह से इसमें देख रहे हैं, समझना यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब तुमको पता है एक चीज, क्या पता है तुमको, तुम बोलोगे कि सर ये क्या बात होती है, आप तो हर चीज कहते हैं कि तुमको पता है। नहीं, तुमको पता है ये बात। क्या पता है तुमको बात, तुमको पता है कि अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो, किस में देखते हो, अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में तुमको पता है कि जिंक जो होता है वो ऊपर पाया जाता है और कॉपर जो पाया जाता है वो नीचे पाया जाता है। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन, तो जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप जिंक और कॉपर एक कंपैरिजन में देखोगे तो यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, ये जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तुमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, देखो यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और जिंक जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या ये Zn2+ में कन्वर्ट नहीं होगा। जल्दी बताओ, क्या ये Zn2+ में कन्वर्ट नहीं होगा। और जैसे ही ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से भेज देगा। किसको भेज देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये भेज रहा है यहां पे, तो यहां पर तुमको देखने को मिल रहा है भाई ये पहले से ही Cu2+ है। ठीक, यहां पर तुमको देखने को मिल रहा है कि ये SO4- है। अब तुम समझो, यहां पे ये कॉपर है और ये कॉपर में अगर भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये कॉपर स्ट्रिप होना चाहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, बट तुम देख रहे हो यहां पर ये पाया जा रहा है Cu2+, पाया जा रहा नहीं पाया जा रहा है। तो ये Cu2+ भाई SO4 तो पहले से ही -2 है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आपका ये Cu2+। और ये Cu2+ यहां से निकल करके भागते हुए जाता, मेरा भाई
भाई तू कहां गया, ये देखो यहां से जाएगा और ये क्या करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब समझो यहां पे बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब इधर हो रहा है तो हमको बहुत बेसिक सी चीज देखने को मिल रही है कि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हमको देखने को मिल रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां पर हम क्या बोलेंगे, वहां पर हम बोलेंगे यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है यहां पे, ऑक्सीडेशन। अभी बताया है, अगर नहीं याद है तो फिर से समझ लो। ऑक्सीडेशन में ऑयल का यूज होता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OIL, आई हटा दो, O और L, याद हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और इन कंपैरिजन अगर तुम देखोगे यहां पे तो बेटा ये कॉपर Cu2+ आकर के डिपॉजिट होगा किस पे, इस वाले कॉपर स्ट्रिप पे। और जैसे ही डिपॉजिट होगा तुमको क्या देखने को मिलता है, तुमको देखने को मिलता है कि यहां पर कॉपर बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता जाएगा। यार को कलर चेंज कर ले क्या, ये देखो कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। तो क्या आप बोलेंगे कि यहां पर भैया जो ये जिंक आपने लिया है यहां पर क्या ये जिंक रॉड पतली हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो जाएगी, ये जिंक रॉड यहां पर थिन होती जाएगी। और क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। अब रीजन समझ में आया कि इसको हमने क्यों पतला लिया था और इसको हमने क्यों मोटा लिया था, समझ में आ गई बात। अब देखो ये तो हमको समझ में आ गई बात कि ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है, ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है मतलब ये एनोड हो जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल भैया आप कह रहे हैं यहाँ पे एनोड होना चाहिए, तो बिल्कुल हम मान लेंगे कि यहाँ पे एनोड होना चाहिए। और अगर ये एनोड होना चाहिए तो भैया क्या यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये कैथोड होना चाहिए, बिल्कुल ये कैथोड होना चाहिए। बट अब यहां पर ट्विस्ट आता है कहानी में। क्या ट्विस्ट आता है भैया, हमें क्लास 10th में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पढ़ाई गई थी एक बात कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट का फ्लो होता है कि नहीं होता है। अगर तुमको नहीं पता है तुम्हारे विनीत सर से तुम पूछ लेना, तुमको बहुत बढ़िया तरीके से बता देंगे, थोड़ा थोड़ा हम भी पढ़ लिए उनसे, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर है उसके अपोजिट में क्या होता है, थोड़ा उसके अपोजिट में करंट का फ्लो होता है। अब तुम समझो करंट का फ्लो, भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर, तो करंट का फ्लो किधर हो जाएगा बेटा, करंट का फ्लो देखो बढ़िया, फिर से हम ले आते हैं पीले कलर वाला, ये देखो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, करंट का फ्लो किधर हो जाएगा बेटा, करंट का फ्लो इधर। हरी बाप रे बाप, देख रहे हो भाई इतना ब्लंडर किया है, इतना बड़ा ब्लंडर किया है। क्या ब्लंडर किया है, यहां पर खींच जोड़ी नहीं थी, लो ठीक, चलो ब्लेंडर सही कर दिया। आप ये तुम बना लेना, यहां पर इसको जोड़ लेना नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पे ये करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में। तो अब आपको पता है कि करंट जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है। तो ये क्या हो गया बेटा, इससे हमको ये समझ में आया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब आप देखेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, और ये बहुत बढ़िया डायग्राम है जिसको आप अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही बात। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, फिर से समझ लो इसको, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब लॉस किया, और लॉस करने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, आने के बाद यहां पर आ जाएगा, और जैसे यहां पर आएगा कॉपर Cu2+ आकर क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग यहां पे, अगर आप इसको लिखेंगे तो Zn ने क्या किया है, Zn ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब सेम एज आप बोल रहे हैं यहां पर कि ये देखो यहां पे ये देखो, अरे ये देखो Cu2+ क्या करेगा बेटा, Cu2+ जैसे ही यहां पर क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद, रुक जाओ यार इधर ही बना देना चाहिए था, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, जल्दी बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से भाई सारी बातें समझाऊंगा तुमको, और बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी, कंफ्यूजन 1% का नहीं होगा, और तुम कहोगे वाह गुरुजी वाह, सब समझ में आ गया। ठीक, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा।
अब दो डिफरेंस क्या क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको एनोड जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है और कैथोड नेगेटिव देखने को मिलता है। इन कंपैरिजन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको एनोड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, एनोड वाला पोर्शन नेगेटिव देखने को मिलेगा और कैथोड वाला पोर्शन क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो भैया देखो यहां तक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गई। अच्छा हाँ देखो सॉल्ट ब्रिज बचा है यार, अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि उतना पढ़ाया जाए जितना तुम एक दिन में पचा सको। कल फिर पढ़ाएंगे यार, जा थोड़ा ना नहीं कहीं, सारी चीजें पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो परेशान नहीं होना है, सारी चीजें देखनी है और अपनी बातों को आगे बढ़ा करके समझते जाना है, अपनी चीजों को लेकर के बेहतर होते जाना है और सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न करना है। इस चीज को आज बना करके देखिएगा, बना करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना पाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा एंड सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।